है। 2 बस भी? हाँ। दूर से आके देखा हमने, दूर से ही हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली धमाके में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। धमाके में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है और धमाके में घायलों की संख्या 20 से ज्यादा बताई जा रही है। एलएनजेपी में अस्पताल जारी है घायलों का और लगातार उनका इलाज किया जा रहा है। कई गाड़ियों में आग लग गई। कल जो धमाका हुआ शाम के वक्त दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर ये धमाका हुआ और धमाका इतना तेज था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, खिड़कियां दरवाजे टूट गए और यहां तक कि 9 लोगों की जिंदगी भी इस धमाके ने लील ली, जिसको लेकर अब लगातार जांच जारी है। अयोध्या वाराणसी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार अलर्ट पर हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसपास के इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। और एक और बड़ी खबर, दिल्ली धमाके में i20 कार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। धमाके से पहले 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी हुई थी ये कार। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, दोपहर 3:19 पर पार्किंग में आई थी ये कार और कार के पार्किंग से निकलते ही धमाका हुआ। यानी कि पूरी प्लानिंग के तहत यहां पर धमाका किया गया है और कार पार्क करने वाले की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। तो धमाके के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई, लेकिन ये जो गाड़ी थी i20 कार, जो कि हरियाणा नंबर की बताई जा रही है, ये कार 3:20 से पार्किंग में ही खड़ी थी, लेकिन जैसे ही पार्किंग से निकलती है वैसे ही धमाका हो जाता है। एक और बड़ी खबर, i20 कार की सबसे नई तस्वीर सामने आ गई है। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए धमाके से पहले की कार की ये तस्वीर और धमाके के बाद पर खच्चे उड़ गए इस कार के। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर ये कैद हुई है। ड्राइवर भी नजर आ रहा है सीसीटीवी में। आप तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। कल इसी i20 कार में बताया जा रहा है कि लाल किले के सामने धमाका हुआ और इसमें ड्राइवर भी नजर आ रहा है। घायलों में कई लोगों की हालत अभी नाजुक है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर उस i20 कार की जिसमें धमाका हुआ है। और जैसा नजर आ रहा है तस्वीरों में कि यहाँ पर मास्क लगाया हुआ था ड्राइवर ने। लेकिन बड़ी खबर दिल्ली धमाके को जुड़ी हुई, आज गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक होनी है। सुबह 9:30 बजे अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग ली जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ ये मीटिंग होगी। कल गृह मंत्री ने खुद धमाके वाली जगह का जायजा लिया था। हर एंगल से जांच की जा रही है। जांच को आगे बढ़ाने की बात कह चुके हैं गृह मंत्री। तो किसी भी सूरत में साजिशकर्ताओं को नहीं बख्शा जाएगा, ये क्लियर कर चुके हैं अमित शाह। ये बड़ी खबर इस वक्त। आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। आज गृह मंत्रालय में ये अहम बैठक रहेगी सुबह 9:30 बजे। सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ ये महत्वपूर्ण मीटिंग अमित शाह की रहने वाली है। आज 9:30 बजे 9 लोगों की मौत हो गई है आतंकी हमले में। 20 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों में कई लोगों की हालत नाजुक है और ये जो धमाका हुआ बेहद डरावना था। एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए
इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम। ये 3 तस्वीरें इस वक्त देखिए आप आपकी स्क्रीन पर अमित शाह से जुड़ी हुई। अमित शाह ने तमाम जो सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख हैं उनसे बातचीत की, और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब घायलों से मुलाकात करने के लिए गए, और तीसरी तस्वीर जब उस स्थान का जायजा लिया गया, उस घटना स्थल का जायजा लिया गया जहां पर यह धमाका हुआ है। खुद अमित शाह मौके पर गए और उन्होंने खुद जो है जायजा लिया। तो और चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली से। विनीत कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही राजधानी लखनऊ से भी हमारे साथ राजीव सिंह जुड़े हुए हैं। राजीव, आपके पास आऊंगी। लखनऊ में भी अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन सबसे पहले दिल्ली की तस्वीर देख लेते हैं। विनीत, ये जो बीती शाम थी ये वाकई बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही बड़ी जो है कह सकते हैं कि उनके जिंदगी खराब कर देने वाली एक शाम साबित हुई। लेकिन अभी सुबह जो आप देख पा रहे हैं, क्या तस्वीर वहां से आप दिखा पाएंगे, और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है सुरक्षा से जुड़े हुए, किस तरीके से अलर्ट जारी किए गए हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर सुरक्षा की बात करें तो अब जो लाल किला का एरिया है उसे पुलिस ने पूरी तरह से घेराबंदी कर ली। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो यह दिखाए। देखिए अभी यहाँ पर जो बोर्ड लिखा हुआ है वहाँ पर लाल किला लिखा हुआ है। जो लाल किला यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और मैं उसके बगल में ही जामा मस्जिद जो है वो है। लेकिन पूरे में इलाके को जो है वो सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया है। यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। आप देख सकते हैं कि सीधे से जो ट्रैफिक आती है उसे फोर्सली राइट जाने के लिए कहा जा रहा है। तो साफ तौर पर जो पुलिस ने है वो अपनी घेराबंदी जो है वो पूरी में कर ली है। यहाँ से कोई भी अगर किसी को जाना है लाल किले की ओर जाना है तो उसे पैदल ही जो जाना होगा। तो पुलिस ने जब घटना घटी थी, कल शाम की जो घटना घटी थी, उसके बाद ही में पूरी तरह से चौकसी बरती है और ये पूरे इलाके को घेर लिया है। एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, कल का जो दिन ही था, कल शाम ही नहीं, कल के दिन की भी बात करें, जिस तरह से हमने देखा कि फरीदाबाद से लगभग 3000 किलो का विस्फोटक जो है वो बरामद हुआ, असॉल्ट राइफल बरामद हुए, इसके साथ ही साथ जिंदा कारतूस जो है वो मिले थे। तो एक हालांकि अभी क्या दोनों घटनाओं के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको लेकर के स्थिति जो है वो साफ नहीं है। लेकिन जो पुलिस है या फिर हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो पूरी तरह से इस घटना पर जो है वो नजर बनाए हुए है और सभी घटनाओं के तार को जोड़ने की कोशिश जो है वो कर रही है। जैसा कि हमने कल देखा कि कल केंद्रीय गृह मंत्री ने पूरी तरह से सुरक्षा की कमान जो है वो संभाल ली थी। वो जैसे घटनास्थल पर पहुंचे, उसके बाद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, साथ ही साथ उन्होंने सारे सुरक्षा एजेंसियों के साथ बात की, चाहे दिल्ली पुलिस के प्रमुख से बात की, इसके साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके प्रमुख के साथ बात की और पूरी तरह से घटना पर नजर जो है वो बनाए हुए हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो गाड़ी का ओनर था उसके खिलाफ पुलिस ने जो है यूएपीए की जो धारा है वह लगा दिया है। जो यूएपी की धारा के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज जो है वो किया गया है। तो साफ तौर पर सुरक्षा एजेंसी हो, पुलिस में कर्मी हो, वो अपना काम जो है वो कर रही है। लेकिन अगर हम लाल किले इलाके की बात करें, मैं तस्वीरों के माध्यम से फिर आपको दिखाना चाहूँगा, लाल किले के पूरे इलाके की बात अगर हम करें तो पूरी तरह से सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक को जो है वो पूरी तरह से रोक दिया गया है। लगभग 1 किलोमीटर पहले ही लाल किले के जो ट्रैफिक को जो है वो रोक दिया गया है। सिर्फ लोग जो है वो पैदल ही आ जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की बैरिकेटिंग जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। पुलिसकर्मी जो है वो तैनात हैं। तो पूरी तरह से पुलिस की बैरिकेटिंग जो है वो की गई है। सुरक्षा की जो चौकसी है उसको बढ़ा दिया गया है। इसके पीछे से अगर हम बात करें, वहाँ से जो ट्रैफिक आती है, दिल्ली गेट से जो ट्रैफिक आती है नहीं है, उसे फोर्सली डाइवर्ट किया गया है, राइट लेने के लिए कहा गया है। यानी लाल किले की ओर में अगर कोई किसी को अगर जाना है तो वो पैदल ही जा सकता है। गाड़ियों की आवाजाही जो है वह पूरी तरह से बंद में हो गई है। पुलिसकर्मी जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पूरी तरह से सुरक्षा की चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। राजीव सिंह भी हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं।
राजीव, पूरे ही उत्तर प्रदेश में हालांकि अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन लखनऊ में किस तरीके से यहाँ पर अलर्टनेस देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके बाद से ही अब अयोध्या हो, लखनऊ हो, नोएडा हो, आसपास के इलाके हो, इन सभी जगहों पर अलर्ट है। सीनम, दिल्ली बम ब्लास्ट में कई लोगों के मारे जाने के बाद तत्काल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले इस घटना पर दुख जताया और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की और साथ ही साथ तत्काल उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा से बात करते हुए उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे, जिनमें सबसे पहले मुख्यमंत्री ने जो फील्ड ऑफिसर हैं यानी कि एसपी एसएसपी हैं उनको फील्ड पर उतरकर जो तमाम प्रमुख चौराहे हैं, जो अन्य संवेदनशील स्थल हैं, वहां पर खुद भ्रमण करने का निर्देश दिया था और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो आपको दिखाएं, चाहे वो लोक भवन राजधानी लखनऊ में लोक भवन हो, विधानसभा हो, जो अन्य महत्वपूर्ण स्थान है, जो धार्मिक नगरी हैं, अयोध्या, काशी, मथुरा, इनके साथ ही साथ जो अन्य स्थल हैं उनकी सिक्योरिटी का एक बार फिर से रिव्यू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि तत्काल सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाए और जरूरत हो तो तत्काल उसे बढ़ाया भी जाए। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने सभी जो एटीएस है, जो क्यूआरटी है, जो बम डिस्पोजल दस्ता है, डॉग स्क्वाड है, इसको भी हाई अलर्ट करने का, अलर्ट पर रखने का, इनको मूवमेंट में रखने का निर्देश दिया और साथ ही साथ जो सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे वो बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन हो, वहां पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जो एलआईयू है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, और साथ ही साथ जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है यानी कि जो आम लोगों के जरिए जानकारी मिलती है, उस पर भी तत्काल नजर बनाकर तत्काल जो संदिग्ध वस्तुएं हैं, संदिग्ध स्थान है, संदिग्ध लोग हैं, उनकी चेकिंग कराने की, उनके बारे में पूछताछ करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान लगातार जो सीसीटीवी पूरे राजधानी राजीव, बने रहिएगा आप हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर, यूपी में हाई अलर्ट। दिल्ली में धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट, साथ ही नेपाल सीमा के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज सभी जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलर्ट रहने के लिए। और ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, नेपाल सीमा के पास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजीव हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजीव, पूरे ही उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि अलर्ट जारी कर दिया गया है, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज और साथ ही साथ नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। देखिए सीनम, जो नेपाल बॉर्डर है वो खुला बॉर्डर है, ऐसे में ये संभावना जताई जाती है और समय समय पर कई आतंकियों को अरेस्ट भी किया गया है, जिसको देखते हुए वहां पर भी जो एसएसबी सुरक्षा में तैनात है, उसके साथ ही साथ यूपी पुलिस, एसटीएफ, जो एटीएस की टीमें हैं और जो खासकर इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीमें हैं, उनको अलर्ट किया गया है ताकि हर एक गतिविधि पर नजर रखा जाए। और उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख स्थलों पर इस समय बेहद सघनता के साथ इस पूरे अभियान को चलाया जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है, होटलों में तलाशी की जा रही है और ये अभियान देर रात से ही शुरू हुआ था, ये करीब 2-3 बजे रात तक चला है। आज भी जो प्रमुख स्थान हैं उनके रिव्यू मीटिंग की जा सकती है, उन पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, चाहे वो भगवान राम का मंदिर अयोध्या में हो, मथुरा हो, बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, तो तमाम कोशिश यही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश यही हैं कि किसी भी कीमत पर कहीं भी कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसीलिए तत्काल पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस दौरान आम नागरिकों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार की यही कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की जाए और जो तमाम एजेंसियां हैं, एटीएस, एसटीएफ और जो अन्य एजेंसियां हैं, उनको भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और लगातार वो भी अपने स्तर से इनपुट तलाशने में जुटी है। कोशिश ये की जा रही है क्योंकि ये जो बम ब्लास्ट हुआ है उसमें एक अमरोहा के राजीव, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे, लगातार आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे। बढ़ते हैं आगे। सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जो जोरदार ब्लास्ट हुआ है, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। जब धमाका हुआ, कुछ व्लॉगर वहां पर वीडियो बना रहे थे। व्लॉगर के कैमरे से जो तस्वीर सामने आई है वो काफी डरावनी है। ये हुआ है यहाँ पर ब्लास्ट के साथ जोरदार धमाका हुआ, तेज आवाज आई और लोगों को समझ ही नहीं आया कि कार में बम फटा या सीएनजी में ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद कार के परखच्चे उड़ गए, आसपास के लोग बुरी तरह से यहाँ पर घायल हो गए, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि कई लोग धमाके के बाद
का वीडियो भी बनाने लगे। धमाके वाली जगह के आसपास कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आसपास चीख पुकार मचने लगी। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी है गाड़ी। देख सकते हैं और ये हुआ है यहाँ पर एकाएक ब्लास्ट हुआ। ओहो अरे भैया देख सकते हैं। हाँ